अजमेर की कर लेते हैं, जहां इन दोनों पुष्कर का मेला चल रहा है, लेकिन इस खुशनुमा माहौल में कुछ हुड़दंगी भी हैं। और एक खबर सामने ये आई है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ, ड्यूटी पर तैनात ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की है, उसको धमकाया है, अभद्र व्यवहार उसके साथ किया है। नो एंट्री में उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिस वक्त पुलिस ने उनको हटाना चाहा, पुलिसकर्मी ने युवकों से कार हटाने के लिए कहा तो गुस्साए युवकों ने पुलिसकर्मी को धमका दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के साथ किया गया है। अजमेर के पुष्कर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आज लगे पुष्कर मेले का आधिकारिक रूप से अंतिम दिन भी है और अब तक ये मेला बहुत अच्छा चलता आया, लेकिन अब कुछ हुड़दंगियों की भी एंट्री इसमें हुई है, जिन्होंने पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अजमेर से, देंगे ज़्यादा जानकारी इस खबर पर। पवन, क्या कुछ जानकारी आपके पास है और क्या उस वक्त हुआ, कहाँ की ये घटना है? राहुल, देखिए, ये विश्वविख्यात पुष्कर के पशु मेले की के पास जो पत्रकार कॉलोनी है, वहाँ की घटना बताई जा रही है, जहाँ पर ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल जो 3 युवक नजर आ रहे हैं, एक व्हाइट शर्ट एक लाल जैकेट पहने हुए हैं, वो वहाँ पर नो एंट्री में उन्होंने एंट्री कर दी थी और उस पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें मना करने पर आगे नहीं जाने की बात कही थी, जिस पर तीनों आक्रोशित हो गए और पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक हेड कांस्टेबल है उनके साथ बदतमीजी करने लग गए और अपशब्द भी कहने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने बाद में देख लेने तक की भी धमकी दे डाली और धमकाते लहजे में ये भी कहा कि बंदर बंदर बना दूंगा। तो ये वीडियो अब है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और वायरल होने के बाद अब जैसा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे हमने बात की तो इस विषय में वो कह रहे हैं कि इस विषय में जानकारी जुटाई जा रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि इस जो 3 वीडियो में जो युवक नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमलाई जाए। यहाँ पर देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए थे और सभी की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर काफी जिम्मा था और निश्चित तौर पर पुलिस ने अपना काम भी बखूबी निभाया, ड्यूटी भी अच्छे से निभाई और कोई ट्रैफिक भी ज्यादा जाम नहीं हुआ। तो ऐसे में इस तरीके से हुड़दंगियों द्वारा एक हेड कांस्टेबल का मनोबल डाउन करना निश्चित तौर पर एक बहुत यहाँ पर गंभीर विषय है और आने वाले समय में हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर से इस वीडियो के मार्फत संज्ञान ले और जिन लोगों ने पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की है, अपशब्द कहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यहाँ पर देखिए, एक हेड कांस्टेबल नहीं था, होती है उसका भी परिचय यहाँ से मिलता है, किस तरीके से हम लोग ऑन ड्यूटी अधिकारियों से बातचीत करते हैं। शुक्रिया फिलहाल पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। पवन अटारिया रिपोर्ट कर रहे थे अजमेर के पुष्कर से। तो पुष्कर से खबर आपको बता रहे थे, अब आपको एक पुष्कर नाम के व्यक्ति की खबर बताते हैं, जिसको सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिस कारण से वो तमाम सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित हो गया है। खबर राजस्थान के कोटपुतली से है, जहां के बांसूर में यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। नारायणपुर उपखंड के गांव बिलाली का ये शख्स रहने वाला है। 26 वर्ष इसकी आयु है, पूरी तरह स्वस्थ है, जीवित है और अपने बीमार पिता का इलाज कराने जब अस्पताल पहुंचा तब इसे इस बात की जानकारी लगी कि भाई साहब, आप तो कागजों में मृत घोषित हैं। तो ये हैरान कर देने वाला एक प्रकरण, जिसमें एक जीवित व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी सरकारी योजनाओं का जो लाभ उसे मिल सकता था वो अब तक नहीं मिल पाया है। खासतौर पर बीपीएल कार्ड से भी वो बाहर हो गया है। मैं जिंदा हूं साहब, गुहार लगाता हुआ एक शख्स सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं, और सरकारी कागजों के अंदर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही शख्स है हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिंदा है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम नहीं है, इनको मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे ही शख्स की जो पीड़ा है वो इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर बड़ाई है जी। पापा का नाम परशुराम बड़ाई है। तो आप खुद जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन सरकारी जो कागज है उसमें मृत घोषित है। हाँ जी, मेरे को जन आधार कार्ड में मृत घोषित कर रखा है। ये कैसे हुआ, मृत घोषित कैसे हो गए आप? ये सर, मेरे को पता चला कि पापा की तबीयत खराब थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया था कोटपुतली में। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि उनके साथ कौन आया है। तो मैंने बोला जन आधार में दिखवाया, चेक करवाया, तो तब पता चला कि इसमें पुष्कर नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो मैंने बोला मैं हूँ पुष्कर, तो कि नहीं, इसमें तो पुष्कर की डेथ हुई है। उन्होंने बोला कि तू मित्र वाले के पास जा, वहाँ पे बात कर। मैं वहाँ पे गया तो मेरे को सच में मृत घोषित कर रखा था।
फिर मैं वहाँ पे पंचायत में गया, सेक्रेटरी के पास गया, तो उन्होंने बोला कि तेरे को मर्द घोषित कर रखा है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ गांव के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही का एक मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही कोटपूतली बहरोड जिले के जो हमारे नारायणपुर उपखंड के अधिकारियों ने करी है। एक दलित परिवार से बीपीएल फैमिली के नौजवान, जिसके आप देख रहे हो स्वस्थ शरीर है, इसको बिना किसी कारण से एक आम आदमी का आप डॉक्यूमेंट से आप देखते होगे, जन आधार में नाम जोड़ने के लिए मार्कशीट मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं, अठाने के लिए मांगते हैं। इस आदमी से नहीं तो उन्होंने ओटीपी ली, नहीं से जन आधार किसी को साइन करवाए, इसका नाम हटा दिया। अब ये लगभग 4 महीने से चक्कर काट रहा है। कोई जिम्मेदार अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि इस आदमी का नाम क्यों काटा है, और इसको कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। और ऐसे अनगिनत लोग, इन अधिकारियों ने ऐसी दफ्तरों में बैठ करके गांव देहात के लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया है। कहीं ना कहीं हैरानी की बात है, सरकारी सुविधाओं के साथ साथ कई अन्य जो शख्स है वो कहीं ना कहीं नुकसान उठाता है। सुविधाएं जो सरकारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। बीपीएल में जो शख्स है वो आता है, उसके बावजूद सरकारी नुमाइंदे हैं, सरकारी अफसर है, वो कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। कोटपूतली से एनडीटीवी के लिए हिमांशु सेन की रिपोर्ट।